सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तब्दीली और मैं हूं आपका मेज़बान सलमान मिर्ज़ा। जनाब, आज 10 मुहर्रम है और दीन इस्लाम में इस दिन की काफ़ी अहमियत है। इस दिन ऐसी लाजवाल कुर्बानी दी गई कि यकीन जानिए अगर ये कुर्बानी नहीं होती तो आज इस्लाम इस शक्ल में नहीं होता जिस शक्ल में मैं और आप दीन इस्लाम की पैरवी करते हैं। अगर ये कुर्बानी नहीं होती तो हमें ये यकीन नहीं होता या हमें ये पता नहीं चलता, हम इसी गफलत में रहते कि हुसैनियत और यजीदियत के दरमियान फ़र्क है तो है क्या। अगर ये कुर्बानी नहीं होती इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और उनके रफ़क़ा की जानिब से तो यकीन जानिए हमें ही नहीं पता चलता कि हक़ व बातिल की जंग क्या थी। अगर वो बैत हो जाती तो यकीन जानिए आज इस्लाम इस शक्ल में नहीं होता। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है, इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उनके रफ़क़ा ने जो कुर्बानी दी, जिस मकसद के लिए कुर्बानी दी, हम लोगों के लिए कुर्बानी दी, क्या वो मकसद हमें आज याद है या हम उस मकसद को फरामोश कर चुके हैं, या उस मकसद को हम सिर्फ 9 और 10 मुहर्रम को याद रखते हैं, या जैसे ही मुहर्रम शुरू होता है हमें वो कुर्बानी याद आ जाती है और जैसे ही 10 मुहर्रम गुजरती है हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी की मसरूफियात में मसरूफ़ हो जाते हैं और फिर हमें यकीन नहीं होता कि जनाब उस कुर्बानी के पीछे मकासद क्या थे। अल्लामा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, शहंशाह नकवी साहब किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है। आज इनसे नशिस्त लगाने का मकसद सिर्फ ये था कि इनसे रिवायती सवाल भी किए जाएँ और कुछ गैर रिवायती सवाल भी किए जाएँ। इनकी शख्सियत से मैं इसलिए भी मुतासिर हूँ कि जनाब ये एक हर सवाल का, चाहे वो सख्त से सख्त हो या नरम से नरम हो, उसका बड़े अच्छे से मुस्कुराहट के साथ जवाब देते हैं। और अल्लामा साहब अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्लाह करम। मैंने कभी आपको गुस्से में नहीं देखा और ये आपकी शख्सियत का खासा है, आपने सख्त से सख्त सवाल का भी बड़े अच्छे से जवाब दिया। तो सर सबसे पहले आज के दिन की अफादियत, अहमियत ये हम सबको पता है, लेकिन सर जब भी 9 या 10 मुहर्रम आती है दिल कट सा जाता है कि पूरे साल हम देखते हैं कि शायद यजीदियत कहीं ना कहीं है। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत के बाद जिस तरह से ख़वातीन की बेहुरमती की गई, जिस तरह से उनको गलियों में घुमाया गया, वो दिल हमारा अफसरदा हो जाता है। लेकिन आज भी तो यही सब कुछ हो रहा है। अल्लामा साहब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया और आपके तमाम अहबाब का जो इस वक्त हमारे इस प्रोग्राम को रिकॉर्ड कर रहे हैं, आपके रसाने का, पाकिस्तान के लिए दुआ और ख़ास तौर पर मुसलमानों की सरबलंदी के लिए, जिसकी खातिर करबला के मैदान में उस सहरा में कि जिस सहरा से हर नबी को अल्लाह ने गुजारा, सिर्फ़ इस बात का एहसास दिलाने के लिए कि आखिरी नबी के नवासे के साथ यहाँ क्या होगा। और ये एक बड़ी अजीब सी दास्तान है। इसमें यूँ कहूँ कि ये वाहिद वाक़या है कि जो रूनुमा होने से पहले भी याद किया जाता रहा और रूनुमा होने के बाद भी याद किया जाता रहेगा। क़यामत याद किया। जी हाँ, हज़रत आदम से लेकर हज़रत ईसा तक हर नबी को अल्लाह ने करबला से गुजारा और कोई ना कोई चोट लगी, कोई तकलीफ़ हुई तो पूछा कि या अल्लाह ये मेरे साथ क्या हो गया। तो जवाब दिया कि ये आखिरी ज़माने में जब मेरे तुम्हारे नबी, हमारे नबी, मेरे नबी आखिरी ज़माने में जब मबूस होंगे तो उनका नवासा अपनी क़ुरबानी के ज़रिए से एक हिदायत का निज़ाम यहाँ पर छोड़ कर जाएगा। लिहाजा सरकार ने फरमाया इन्नल हुसैन मिसबाहुल हुदा व सफ़ीनतुन निजात। इमाम हुसैन की शान में, बल्कि उस रिवायत के पीछे बड़ा एक पस मंज़र है कि जब कमसिनी की हालत में आप तशरीफ़ ला रहे थे तो सरकार ने, नबी ने अपने नवासे को आवाज़ दे के फ़रमाया अस्सलामु अलैका मरहबा मरहबा या ज़ैनस समावात वल अर्ज़, ए आसमानों और ज़मीनों की ज़ीनत हुसैन तुम पर मेरा सलाम। सहाबा किराम तशरीफ़ फरमाए क्या फरमाने लगे, या रसूलल्लाह आप आसमानों और ज़मीनों की ज़ीनत हैं, ये तो आपका बच्चा है, ये तो आपका छोटा है, ये आपका नवासा है। तो फरमाया कि लमकतूबुन अला यमीनिल अर्श, मैं तुम्हें आज बताऊं कि अर्श के सीधी जानिब लिखा हुआ है इन्नल हुसैन मिसबाहुल हुदा व सफ़ीनतुन निजात, हुसैन चराग़ हिदायत है और कश्ती निजात है। तो ये अहादीस और फिर सरकार का इमाम हुसैन के साथ प्यार, वो जिस बात की तरफ आपने रहनुमाई और इशारा फरमाया और जो एक उम्मत को इस मौजू की तरफ तवज्जो दिलाने की यकीनन ज़रूरत है, वो ये कि हज़रत इमाम हुसैन ने अपनी क़ुरबानी के मौके पे ये इरशाद फरमाया, जब यज़ीद से आपका ये सामना हुआ, उसने सवाल बैत उसकी तरफ से आया। सन 60 हिजरी के अवाखिर में यज़ीद को खिलाफत और बादशाहत मिली और फिर उसने चाहा कि जितने बड़े लोग हैं
ख़ास तौर पे जिनकी वजह से उसकी हुकूमत मजबूत हो सकती है, उन सब से बैत ले लें। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर, हज़रत ज़ुबैर के बेटे, बड़े बाप का बेटा, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर, हज़रत उमर का फ़र्जंद, ये बहुत बड़े नाम। ऐसे ही हुसैन इब्न अली, एक बहुत बड़ा नाम। तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर और हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर ने मदीना मुनव्वरा से हिजरत फरमाई और वो किसी ऐसी जगह जाके मुकीम हो गए कि जहाँ यजीद की दस्तरसी ना हो सके। लेकिन जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से सवाल बैत किया तो हज़रत ने फरमाया कि वलीद गवर्नर मक्का था, मदीने का गवर्नर था, इमाम हुसैन जहाँ क़याम पज़ीर थे, वहाँ जो ख़त आता है कि जी हुसैन से बैत ले ली जाए और अगर हुसैन बैत ना करें तो सर काट लिया जाए। तो हज़रत ने पहले तो ये फरमाया कि सारे शहर को बुलाओ, दिन की रोशनी हो, ये रात के वक्त में मुझसे कैसा मुज़ाकरा है, क्योंकि रात में वो मुलाकात तय पाई। हज़रत ने फरमाया कल दिन निकलने दो, सूरज आने दो और सारे शहर को, मदीने को बुला के सबके सामने मुझसे सवाल बैत करो, मैं वहाँ जवाब दूँगा। मगर वो माहौल वहाँ तक नहीं पहुँचा और फिर हज़रत ने हिजरत फरमाई, मक्का आए, मक्के से करबला, करबला में क़ुरबानी। इस पूरे सफ़र में हज़रत ने 52 ख़िताब इरशाद फरमाए हैं, 52 मरतबा हज़रत ने खुतबा दिया है। मुख्तलिफ़ आबादियों से गुज़रते हुए हज़रत की सवारियाँ गुज़र रही हैं, गाँव देहात के लोग जमा हो गए इस्तक़बाल करने के लिए कि चेहरे की ज़ियारत करा दें, हमारे पास कुछ खा लें, हमारे पास कुछ बैठ जाएँ। फिर वहाँ हज़रत ने उनके साथ ख़िताब फरमाया। तो वो ख़िताब हज़रत के जमा हैं, तारीख़ में मौजूद हैं और किताबों में मौजूद हैं। उसमें एक जगह आपने फरमाया कि अद्दीनु लाइक़ुन अला अलसिनतिहिम, दीन सिर्फ ज़बान का चटखारा और ज़बान की हद तक रह गया है। उस ज़माने के हालात बताते हुए आप उस ज़माने में जी, और मुझे ऐसा लगता है जैसे हमारे ज़माने के लिए, क्योंकि नबी ने जब फरमाया, सरकार ने जब फरमाया कि ये चराग़ हिदायत है, कश्ती निजात है, तो गोया हमारे करबला आज भी है, हुसैन इब्न अली का पैगाम आज भी है। और वो जो कहा ना हज़रत ने, जब गोद में हज़रत इमाम हुसैन को दिया गया तो आपने गोद में लेकर कुरान की वो आयत पढ़ी कि जो हज़रत इब्राहीम ने हज़रत इस्माईल के लिए पढ़ी थी, रब्बना फ़जअल अफ़एदतन मिनन नास तहवी इलैहिम। या अल्लाह, दुआ का मफ़हूम यह है कि या अल्लाह मेरे हुसैन की तरफ लोगों के दिलों को मोड़ दे। यानी आप आगोश में हैं, अभी ज़ाहिरन एक दिन के हैं जब आपकी गोद में दिया गया, कुछ लम्हे पहले ही दुनिया में आए। फरमाते हैं लोगों के दिलों को मेरे हुसैन की तरफ मोड़ दे। तो वो जो दुआ नबी की आज जो हम देख रहे हैं, हर जगह, हर मसलक, हर मकतब, हर दीन धर्म वाला इमाम हुसैन को अपने अपने अंदाज से याद कर रहा है। तो वो उस खुतबे में फरमाते हैं कि दीन ऐसा हो गया है और अखलाकियात तबाह हो गए हैं और फ़िस्क़ व फजूर बढ़ गया है और रिश्तों की तहज़ीब और क़द्र मिट चुकी है। फिर फरमाते हैं कि यजीद में ये बुराई है, ये बुराई है, ये बुराई है, कुछ 4 बुराइयाँ यजीद की नाम लेकर बताईं। और फिर उसके बाद ये नहीं फरमाया कि मैं उसकी बैत नहीं करूँगा, बल्कि फरमाया मिसली ला युबायु मिसला, मुझ जैसा उस जैसी की बैत नहीं करेगा, मुझ जैसा उस जैसे की बैत नहीं करेगा। ये तहरीक बना दी ना। ये यानी आप अब जो इमाम हुसैन के मिजाज, मेरा मानने वाला उसके मानने वाले की बैत नहीं करेगा। ये मानने वाले से मुराद किरदार का मानने Exactly, उस किरदार के रखने वाले लोगों के साथ मेरे किरदार को पसंद करने वाले लोग कभी दोस्ती नहीं करेंगे। ये एक लाइन खींच दी जी, तहरीक बना दी। यानी हम आज अगर कभी ये सोच रहे हैं, जैसे अभी आपने फरमाया कि आज भी वो मसाइल हैं और हम गली कूचों में, महलों में, शहरों में ये मिसालें देख रहे होते हैं, तो ऐसा ही है कि वो मिजाज है एक। यानी अगर हम यूँ कह लें कि हुसैनियत और यजीदियत 2 मिजाजों के नाम हैं, तो मिजाज आज भी यजीदी मौजूद है और मिजाज आज भी हुसैनी होना चाहिए। और जब ये तालीम जो ख़ुद हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की है वो हम अमल करेंगे तो ख़ुद ब खुद यजीदियत कमज़ोर पड़ेगी और जितना हम सुस्त पड़ेंगे इतना यजीदियत गलबा करने लगेगी। बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन हम क्यों इस तरह के, अब अगर आज की हम दुनिया के आसपास देखें, मसाइल बेशुमार हैं, बेतहाशा चीज़ें हैं, क्योंकि मौजूदा दौर में उनके मसाइल के हवाले से बात करना बड़ा ज़रूरी होता है। अगर इस आज की दुनिया में आज के जो मसाइल को हम उस वाक़े से जोड़ें तो हम क्यों भूल जाते हैं 9 मुहर्रम, या चले मैं मुहर्रम की बात करूँ, मुहर्रम के बाद इस कुर्बानी को हम मामूलात ज़िंदगी में इतना आगे बढ़ जाते हैं, हम वो फरामोश कर जाते हैं। जैसे मैं बड़ी आपसे स्ट्रेट बात करूँ, रमज़ान आएगा, 5 वक्त की नमाज़ बाजमात हर मुसलमान पढ़ने की कम से कम कोशिश तो करेगा। नहीं कर पाए वो एक अलग बात है, लेकिन कोशिश करेगा। जैसे ईद आती है, ईद गुजरती है, सब फरामोश हो जाता है। ये क्यों है? और यही मुहर्रम में
कि अय्याम अज़ा में, मुहर्रम में, करबला के याद में बहुत ज़्यादा हम एक तो इसके पीछे देखें एक इल्लत भी है, वो ये कि बहरहाल माह रमज़ान की अपनी एक अहमियत और फजीलत है। यानी और महीनों में सवाब ही नहीं है इबादतों का इतना जितना माह मुहर्रम में। बिल्कुल, ये रमज़ान में। इसी तरह माह मुहर्रम की जो अफादियत और कैफियत है, क्योंकि इसके पीछे एक हिस्ट्री है। यानी अगर इन 10 दिनों को हम लें कि जो आज पहले मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक हम याद करते हैं, क्योंकि इसमें औलिया इलाही ने, आइम्मा अहले बैत ने, सहाबा कराम ने, ताबईन, तबा ताबईन ने इन दिनों में एहतमाम किया है। फिर फ़ुक़हा ने, मुफ्तियान दीन ने, उलमाए किराम ने इन 10 दिनों में एहतमाम किया है। शहादतनामा पढ़ने के लिए निकाला जाता था, वो बस्तों में से निकाला जाता था, बुज़ुर्गों के यहाँ से चला आ रहा है। सारी चीज़ों को तब्दील किया जाता है, शोक का और जो है गम का माहौल और एक फ़िज़ा बनाई जाती है, क्योंकि ये बुज़ुर्गों से चला आ रहा है, यानी सदियों से। तो फिर एक चीज़ के पीछे अगर एहतमाम और मेहनत हो चुकी हो ना, तो वो फिर नतीजा देती है। और ये नतीजा हम ले रहे हैं कि हमारे बड़ों से ही चला आ रहा है। यानी सिर्फ मसला, मैंने जैसे अभी शुरू में भी कहा कि किसी ख़ास मसलक का नहीं है, बल्कि अगर हम इस पर तहक़ीक़ करें तो ताज़ियादारी जो है वो तो हिंदुओं से और गैर मुस्लिमों से शुरू हुई, फिर बादशाहों ने इसके ऊपर काम किया, फिर आज भी गैर मुस्लिमों के यहाँ जितना इमाम हुसैन को उनके अंदाज से याद करने का तरीक़ा है उसका हम इनकार नहीं कर सकेंगे। वो जो गोरे, वो जो काले, वो जो यानी स्याह पोस्ट और सफ़ेद पोस्ट लोग, या मिसाल हिंदुस्तान के जो हिंदू, मैं अपने इलाके हिंदुस्तान में जहाँ हमारे बड़े जहाँ से आए थे, मैं जब गया जयपुर में, अलवर में, तो हमारे यहाँ की जो करबला है अलवर की, वो 30 एकड़ पर मुश्तमिल है। तो मैंने कहा जी सारे यहाँ से तो लोग चले गए पाकिस्तान और दूसरे शहरों में, तो ये जो यहाँ क्या होता है? कहा जी यहाँ 2000 ताज़िए आते हैं आशूर के दिन। अरे मैंने कहा 2000 तो यहाँ मुसलमान नहीं है हमारे शहर में, 20 तो यहाँ शिया नहीं है हमारे शहर में, जिस शहर में हमारे बड़े थे, तो सब हिजरत हो गई। तो कहने लगे नहीं, सारे हिंदुओं के होते हैं, हिंदू बना के लाते हैं और वह हज़रत हुसैन को याद करते हैं, और उनके यहाँ भी सदियों से चला रहा है। तो हम किस मौजू पे कभी और बात करें कि कौन कौन सी कौमें, कौन कौन सी ऐसी अहले सुन्नत के यहाँ मसाजिद में शहादतनामा पढ़ा जाता है, ख़ास तौर पे आशूर के दिन पूरा शहादतनामा पढ़ के सुनाया जाता है कि हज़रत इमाम हुसैन ने पहले किसे भेजा, फिर किसे भेजा, कौन से सहाबी कैसे शहीद हुए, कौन से सहाबी कैसे शहीद हुए, जिसे हम 10 दिनों में बयान करते हैं। हमारे अहले सुन्नत में एक बड़ी तादाद है जो आशूर के दिन बयान करती है। बिल्कुल। तो ये इसके पीछे एक हिस्ट्री है। तो मैं हक़ दूंगा कि इन 10 दिनों में जो एहतमाम और इंतज़ाम होता है उसके पीछे क्योंकि मेहनत हुई हुई है। जहाँ तक वो बात है जिसकी तरफ आपने फरामोश करने वाला, या हम क्यों, उसके लिए ज़रूरी है कि हम इस ज़िक्र को और इस तालीम को वक्तन फ़वक्तन, जैसे फ़र्ज़ कीजिए अगर मेरे किसी मरहूम का इंतकाल हो गया, मेरे किसी अज़ीज़ का इंतकाल हुआ और मरहूम हो गए, और उनके लिए मैं कोई इसाले सवाब के लिए फ़ातिहा ख़ानी करना चाहता हूँ, कुरान ख़ानी करना चाहता हूँ, अगर उस नशिस्त में कुछ देर के लिए करबला का कोई एक वाक़या या इमाम हुसैन का कोई एक खुतबा सुना दिया जाए, ज़िक्र कर दिया जाए, तो उससे क्या होगा कि हम साल भर जुड़े रहेंगे, ईमान वापस ताज़ा हो जाएगा। बिल्कुल। अच्छा सर, 9-10 मुहर्रम की अफादियत किसी को इख्तलाफ नहीं है, वही आपने कहा कि मुसलमान और फ़िरके अपनी जगह पे, मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊँगा, गैर मुस्लिम भी हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कुर्बानी को तस्लीम करते हैं, मानते हैं। लेकिन सर इस दिन जैसे अगर सुन्नियों की बात करें तो 9-10 मुहर्रम का रोज़ा रखा जाता है, आप लोग का है रोज़ा रखते हैं या इस रोज़े को आप कहते हैं कि नहीं रखना चाहिए? नबी मुकर्रम की शरीयत से, यानी शरीयत मोहम्मदी से पहले की शरीयतों में 9 और 10 मुहर्रम का रोज़ा मुस्तहब था। नबी मुकर्रम ने भी इस रोज़े को मुस्तहब करार दिया और आपकी अवाइल ज़िंदगी में रोज़ा मुस्तहब रहा। उसके बाद नबी मुकर्रम की ज़िंदगी में इस मुस्तहब रोज़े को मौला अली अलैहिस्सलाम, क्योंकि हमारे यहाँ मुस्तहब रोज़े के अंदर जो मुस्तहबी रोज़ा होता है, जब है ही इख्तियारी के रखेंगे तो सवाब और नहीं रखेंगे तो गुनाह नहीं है, तो फिर आइम्मा अहले बैत की ज़िंदगियों को हमारे यहाँ हुज्जत माना जाता है। अच्छा। करबला के वाक़े के बाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम और दीगर आइम्मा ने इस दिन के रोज़े को फ़ाक़े में तब्दील कर दिया, यानी ये रोज़ा बेउनवाने रोज़ा नहीं बल्कि फ़ाक़े के तौर पर रखा जाने लगा। यानी सुबह से भूखे रहेंगे और असर के वक्त में जब हज़रत की शहादत का वक्त है और जब अहले बैत को पानी और खाना पेश कर दिया गया, उस वक्त तक भूखे और प्यासे रहेंगे उनकी याद में। हाँ, अब अगरचे मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि सीधी बात तो यह है कि ये मुस्तहबी बहसें हैं, ये और जो है वो वाजिबी अहकामात की बहस तो है नहीं। यानी अगर कोई उस दिन रोज़ा मुस्तहबी रख रहा है तो मुझे हक़ नहीं पहुँचता कि मैं उसकी मज़म्मत करूँ।
और या उसके ख़िलाफ़ बात करूँ, ऐसे ही फाक़ा हमारे यहाँ तो असल में शिद्दत हो जाती है। हमारे सर्टिफिकेट बड़े बांट दिए जाते हैं ना, मतलब कोई कहता है हराम है, कोई कहता है, फ़ौरन हम तो हलाल और हराम का सर्टिफिकेट हाथ में लेके घूमते हैं ना कि ये हलाल कर दिया, ये हराम कर दिया। कुछ लोग कहते हैं कि ये हराम है, तो आप क्योंकि ज़ाहिर सी बात है हराम नहीं है। रोज़ा इस दिन यानी हमारे फ़िक़्ह जाफ़री में आशूर के दिन रोज़ा रखना हराम नहीं है, मकरूह है। इस दिन रोज़े की जगह फ़ाक़ा रखा जाएगा, ये शरई मसला है। ठीक सर, इस दिन की कमाई के हवाले से भी कुछ सवालात होते हैं कि अगर इस दिन जैसे बेतहाशा न्याज की महफिल होती है या न्याज बनाई जाती है, हलीम बनाई जाती है, बिरयानी होती है, कहते हैं इस दिन जितना आप बांटेंगे उतना कम है, जितना आप लोगों को खिलाएंगे पिलाएंगे उतना कम है। तो सर उस दिन की कमाई सही है? जी, उस दिन हमारे यहाँ कारोबार करना और कमाना, अपनी ज़िंदगी को मुरफ़्फ़ा बनाना, अपनी ज़िंदगी को खुशहाल बनाना हमारे यहाँ ममनू है। अलबत्ता हराम की हद तक नहीं, कराहत के लिए, कराहत तक, यानी अगर अगर न करें तो सवाब है, करने में गुनाह नहीं है। तो ये थोड़ा सा नफ्सियाती भी है। मैं इसको अगर यूँ ले लूँ कि हमारे घर में अगर कोई हमारे अज़ीज़ की मौत हो जाए, क्या हम उस दिन दुकान खोलते हैं? क्या उस दिन हम नौकरी पे या कारोबार के लिए जाते हैं? हम उस दिन छुट्टी मांगते हैं, हम उस दिन उस काम को छोड़ देते हैं कि मेरे अज़ीज़ का इंतकाल हो गया। यहाँ नबी के अज़ीज़ का इंतकाल हुआ है और उसका कि जिसका नबी के साथ जो ताल्लुक़ था वो सारी उम्मत पर वाज़ेह है। ये भी एहतराम, ये एहतराम में, क्योंकि जैसे हम अपने ऊपर रख लें इस बात को कि उनका गम हमारा गम है, उनकी खुशी हमारी खुशी है। यफ़रहूना बेफ़रहना व यहज़नूना बेहुज़नना। आइम्मा अहले बैत का फरमाना है कि हमारे चाहने वाले हमारे गम में गमज़दा रहते हैं, हमारी खुशी में खुशी मनाते हैं। तो उस दिन क्योंकि अहले बैत गमज़दा हैं, इसलिए गम के दिन कारोबार हम में से कोई ज़िंदगी में सारे साल नहीं करता। तो ये गम तो फिर नबी के घराने का गम है। तो इस मंतिक़ के तहत, इस सोच के तहत रोज़े आशूर 9 और 10 मुहर्रम को, और ख़ास तौर पे 9 मुहर्रम को कारोबार करना, दुकान खोलना, मार्केट खोलना, अपना लेन देन करना हमारे यहाँ ममनू है। लेकिन सर उसी दिन हलीम की देगें भी बनती हैं, बिरयानियाँ पहले से तैयारी हो उसके लिए। और उस दिन अगर बहालत मजबूरी अगर करना है तो फिर उस दिन की कमाई, उस दिन की कमाई, हाँ, ये अच्छा पहलू है और इसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी की जाती है कि अगर इस तरह की सूरत में कोई रकम हासिल हो रही है तो वो रकम ख़ुद हज़रत इमाम हुसैन की खिदमत में ही, उनके ज़िक्र की खिदमत में ही खर्च कर दी जाए, किसी गरीब की मदद कर। हमारे यहाँ सर गुर्बत कितनी है, सब आप तो जानते ही बात कि अगर उस दिन को, जी आप। अलबत्ता सलमान भाई, ये जो इन दिनों में जो न्याज नज़र हो रही है, जो एहतमाम हो रहा है, ये भी गुर्बत के ख़ात्मे की एक बहुत अच्छी मिसाल है। यानी इन 10 दिनों में अगर आप कभी इसके ऊपर रिपोर्टिंग करें तो कोई प्रोग्राम नशर करें कि पूरी दुनिया का माश एक मरतबा हिल के रह जाता है, यानी हिल के रह जैसे मुराद अच्छा हो जाता है हर शोबा कमाने में इन 10 दिनों में, या ख़ास तौर पे मुहर्रम के अय्याम में। एयरलाइंस की अब देखें इस वक्त परवाज़ें फुल जा रही हैं, करबला और सलाम करने हज़रत को जो जा रहे हैं, या मसलन रोज़गार जो है लोगों का, जो खाने पीने की चीज़ों वालों का तो रोज़गार इस वक्त चमका हुआ है और यही कैफियत और शोबों में भी है। तो इस दिन अगर कोई ऐसी रकम हासिल होती है जो कारोबार की नीयत से, अव्वल तो कारोबार की नीयत से नहीं, जो एक मेरी चीज़ थी वो ले ली किसी ने, मैंने उसके पैसे ले लिए, तो वो लगा दें किसी नेकी के काम में, नेकी के काम में लगा दें। बिल्कुल सर, इस दिन अगर जैसे मैं फ़िरके से हट के मैं बात कर रहा हूँ, इस दिन इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की कुर्बानी को याद करते हुए एक मुसलमान को, आप जैसे आपने रोज़े का बताया, फ़ाक़े का बताया, इसके अलावा क्या ऐसा काम करना चाहिए जिससे हमें थोड़ा सा ये अंदाज़ा हो कि यार हमने इस दिन उस कुर्बानी की खाक तक भी कोई नहीं पहुंच सकता, लेकिन अपना हिस्सा डालना, उसमें इबादत करना, उसके लिए बेस्ट क्या हो सकता है सर? आशूर के दिन का जो तरीक़ा आइम्मा अहले बैत ने बताया है, एक तो सुबह आशूर आमाल आशूरा से दिन शुरू होता है। आमाल आशूरा में 2 रकत नमाज रोज़े आशूर की नीयत से क़ुरबतन इल्लल्लाह और 2 रकत नमाज ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की नीयत से क़ुरबतन इल्लल्लाह पढ़ी जाएगी। उसके बाद फिर एक मुनाजात है जो हज़रत इमाम हुसैन की अपनी है, वो पढ़ी जाती हैं और उसके बाद फिर हज़रत इमाम हुसैन को एक सलाम और एक ज़ियारत, अरबी में मसनून ज़ियारत है जो इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने पढ़ी थी, तो फिर आइम्मा अहले बैत ने पढ़ी और फिर यहाँ तक, यानी ये 1400 साल से एक मख़सूस ज़ियारत है जो पढ़ी जाती है। फिर उस ज़ियारत के बाद हज़रत इमाम हुसैन आशूर के दिन हज़रत अली असग़र अलैहिस्सलाम का जनाज़ा उठाते वक्त एक कैफ़ियत में थे जो किसी जनाजे में उनकी कैफ़ियत नहीं हुई, यानी हर जनाज़ा उन्होंने
एक ही अंदाज से उठाया, लेकिन अपने छोटे बच्चे का, हज़रत अली असग़र का जब जनाजा तीर लग गया, जब उठाया तो आपकी एक ख़ास कैफियत हो गई थी। कभी आगे जाते थे, कभी पीछे आते थे, कभी दाएं कभी बाएं। हज़रत उस लाशे को लेकर इस ख़ास कैफियत में थे। तो उस दिन वो अमल अंजाम दिया जाता है, 7 कदम आगे जाते हैं, फिर वही दुआ पढ़ते हुए 7 कदम पीछे आते हैं। ये एक अमल है जिसे अमल आशूरा कहा जाता है। उसके बाद हुक्म यह है कि शहादत के वक्त तक, यानी असर का जो वक्त है, जो 4 बजे का 5 बजे का आप टाइम कह लीजिए, उस वक्त तक हर शख्स के हाथ में तस्बीह होनी चाहिए। हम लोग नसीहत करते हैं और यही किताबों में, मसनून किताबों में आया भी है। और वो तस्बीह अगर आप कभी गौर करें तो जो हमारे मुतदय्यन लोग होते हैं ना, वो जुलूस के अंदर भी हाथों में तस्बीह होती है, एक बड़ी तादाद के हाथों में तस्बीह होती है। और आज के बच्चों के लिए आज शायद इस प्रोग्राम के ज़रिए से उन्हें दोबारा से हम नसीहत कर रहे हैं कि जो है उसको अंजाम दिया जाए। उस दिन तस्बीह हाथ में होती है और सूरह मुबारक तौहीद की तिलावत कसरत से की जाएगी। बाज़ जगह है कि 1000 मरतबा सुबह से लेकर असर तक 1000 मरतबा सूरह तौहीद पढ़ी जाए। सूरह कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, ये सूरा 1000 दफ़ा पढ़ा जाए। आप ख़ुद अंदाज़ा कीजिए कि अगर सुबह फ़र्ज़ करें 7 बजे आमाल आशूरा, क्योंकि सूरज निकलने के बाद आमाल आशूरा होते हैं, और फिर असर तक अगर 5 बजे तक कोई अगर पढ़ेगा 1000 मरतबा, तो ये दौरानिया उसको लगेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो सारे इस दौरानिए में कुरान की का तिलावत पढ़ रहा है, तिलावत कुरान कर रहा है और सूरह तौहीद पढ़ रहा है। और इसी तरह नबी और आले नबी पे दुरूद और कातिलाने हुसैन से बेजारी, इसकी तस्बीह, यानी एक तस्बीह पढ़नी होगी जिसमें ये ज़िक्र करेगा कि या अल्लाह, मैं हुसैन और इमाम हुसैन और रुफ़क़ाए इमाम हुसैन, असहाब इमाम हुसैन के कातिलों से बेजार हूँ। मेरा उनसे कोई ताल्लुक़ नहीं है, वो बेजारी का इजहार करेगा। जनाब, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अल्लामा शहंशाह नकवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। गुफ्तगू का सिलसिला उनसे आगे बढ़ाते हैं। अच्छा सर, इस दिन की मुनासबत से फ़िक़्ह जाफ़िया में आपने देखा होगा कि, जी आप फरमाएं, फ़िक़्ह जाफ़िया में आपने देखा कि काले कपड़े पहनना या मातम करना, अक्सर लोग इससे सवाल उठाते हैं कि सिर्फ काले कपड़े क्यों पहने जाते हैं, या मातम क्यों किया जाता है, या रोड पे निकल के जुलूस क्यों निकाला जाता है। कई लोग इस पर सवाल खड़े करते हैं, या कई लोग इस पर कहते हैं कि जनाब हमारी रहनुमाई नहीं है, या हमारी नज़र में ये चीज़ सही नहीं है, गलत है। आप क्या कहेंगे सर? पहले तो मैं अर्ज़ करूँ कि क्योंकि आशूर के दिन जो हुलिया अपनाने का इमाम अहले बैत ने हुक्म दिया है, उसमें से एक यह है जो मैंने सर से अपने अमामा उतार दिया, क्योंकि करबला में असर के वक्त हज़रत इमाम हुसैन का मामा उनके सर पे सालिम नहीं रहा था। कसरत जराहात की वजह से, लाशों को बार बार उठाने की वजह से हज़रत का जो लिबास था वो खून आलूद था और सर से अमामा खुल गया था हज़रत के। तो आइम्मा अहले बैत आशूर के दिन सर पे अमामा नहीं रखते थे। और हमें भी हुक्म है कि इस दिन इस हुलिये में आ जाओ जो हुलिया किसी गुरबत का और किसी परेशान हाल का होता है। जहाँ तक बात यह है कि लोग काले कपड़े और गम और गिरिया और अज़ादारी जो आपने सवाल फरमाया, तो देखें आइम्मा अहले बैत ने, क्योंकि हमारे यहाँ नबी मुकर्रम की रहलत के बाद दीन की तशरीह, यानी शरीयत वही है जो नबी की है, ख़ातमियत आखिरी नबी सरकार दो जहाँ पर है, और उसके बाद इमामत का सिलसिला है हमारे अक़ीदे के मुताबिक। इमामत के सिलसिले में मौला अली से लेकर इमाम मेहदी तक, इमाम अस्करी तक तो फ़िज़िकली लोगों ने ज़ियारत की आइम्मा की, और इमाम मेहदी हमारे मुताबिक दुनिया में आ चुके हैं और गैबत में हैं। ये जो 12 इमाम हैं, और ख़ुद नबी की हदीस है कि मेरे बाद मेरे 12 जानशीन होंगे, कुल्लुहुम मिन कुरैश, सब के सब कुरैश में से होंगे। तो हम और अहले सुन्नत भी 12 इमामों का अक़ीदा रखते हैं, हम भी 12 इमामों का। नामों में फ़र्क है, हम जिन 12 इमामों को कहते हैं अहले सुन्नत के यहाँ, कुछ वो हैं कुछ वो नहीं हैं। तो आइम्मा अहले बैत ने, क्योंकि इन दिनों में काले कपड़े, गम, सोग, गिरिया, हत्ता यहाँ तक फरमाया कि यब्न शबीब, हज़रत इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम ने अपने एक सहाबी से फरमाया कि ए फ़र्ज़ंद शबीब, जब गमे दुनिया तुम्हें घेरने लगे ना, किसी चीज़ से परेशान हो जाओ, दिल बुझा हो, दिल तुम्हारा घबरा रहा हो, बैठा जा रहा हो, तो उस वक्त में गमे दुनिया में, दुनियावी मामलात में रोना नहीं, हमारे हुसैन जद के ऊपर, हमारे जद हुसैन के ऊपर रो लेना, उनके मसाइब को याद करना, ताकि तुम्हारी आँखों में आंसू आ जाएँ और तुम इस दुनिया के गम से बच जाओ। तो जब साल भर प्रैक्टिस ये करने का हमें आइम्मा ने हुक्म दिया है, तो जो 10 दिन है और ख़ासतौर पे आशूर का दिन है,
उस दिन तो कैफियत ही होती थी कि अहले बैत के घर से सिवाय रोने की आवाज़ों की कोई और आवाज़ नहीं आती थी। बाद तक, यानी इमाम अस्करी तक की सीरत मौजूद है, अहादीस मौजूद हैं, रिवायात मौजूद हैं, किताबों में वाक़यात मौजूद हैं। और ताकीद फरमाते थे कि मुहर्रम आ गया, तुमने इंतज़ाम नहीं किया, काले कपड़े लगवाना। हत्ता जनाब ज़ैनब ने जब काफ़िला आज़ादी के बाद, रिहाई के बाद, जब आपको अहले बैत को असीर करके शाम के ज़िंदान में रखा गया और फिर जब उसके बाद रिहाई हुई और आपको कहा गया कि मदीना इनको पहुंचा दिया जाए, और एक शख्स जो रस्तों से आशना था वो इस काफ़िले को मदीना वापस ले जा रहा था, तो जब महमिलें तैयार हुई शाम में, तो हज़रत ज़ैनब ने देखा कि रंग बरंगे कपड़ों से, पर्दों से महमिलों को, अमारियों को सजाया है और बनाया गया है। तो हज़रत ने फरमाया कि इजअलूहा सौदा हत्ता यालम अन्नास नहनु फ़ी अज़ाए औलाद ज़हरा। ये हज़रत ज़ैनब का जुमला है। हज़रत फरमाती हैं, ए ज़ैनुल आबिदीन, ये काले कपड़ों में तब्दील करवाओ, ये जो महमिलों पर रंग बरंगे कपड़े लगे हुए हैं इनको तब्दील करा दो, काले कपड़े लगवाओ, ताकि जहाँ जहाँ से हमारी सवारियाँ गुज़रें तो लोग समझ जाएँ कि ये हुसैन के आज़ादार जा रहे हैं। तो ये जो आज़ादारी, रोड पर निकलना, जहाँ जहाँ से जा रहे हैं, काले कपड़े, अलम, काले अलम, ये सब चीज़ें आइम्मा अहले बैत, ख़ास तौर पे जनाब ज़ैनब जो इमाम हुसैन की शरीक-ए-कार हैं, शरीकतुल हुसैन बीबी का लक़ब है, लिहाजा उनके तालीमात की रोशनी में हम ये सारे काम अंजाम देते हैं। और मैं तो एक छोटा सा आराम से, प्यार से एक जुमला कहता हूँ कि अगर किसी मज़हब के किसी बुज़ुर्ग ने रोने से रोका है तो इस मज़हब के सारे बुज़ुर्गों ने रोने का हुक्म दिया है। तो बुज़ुर्गों के कहने पे अमल हो रहा है, बुज़ुर्गों की तालीमात पे चल रहे हैं। किसी के नज़दीक कोई और बुज़ुर्ग है तो वो उस पर अमल कर ले, किसी के नज़दीक कोई और बुज़ुर्ग है तो वो उस पर अमल कर दे। लड़ने का मौजू नहीं है ये। आपके बुज़ुर्गों ने क्या कहा, बहुत प्यारी बात है, बहुत। अच्छा सर, एक चीज़ और भी है, मैं अक्सर लोग ये सवाल करते हैं, बाकायदा एक फ़िक्का भी है जो कि ये बात करता भी है, आप क्योंकि हर बात का जवाब बड़े प्यार से देते हैं, तनकीद भी करते हैं, तो ऐसा लगता है कि जैसे फूल बरसा रहे हैं। सर ये बताइएगा, कुछ लोग यजीद के इस फैसले को जस्टिफाई भी इस तरह से कर रहे होते हैं कि भाई वो तो हुक्म ही उनका नहीं था, उन्होंने तो कहा था बैत करके लिया हो, अगर बैत नहीं करें तो वापस आ जाना। लेकिन जब वो वहाँ पर ये सारा वाक़या हो गया, इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का सर मुबारक वहाँ पर लाया गया, तो वो परेशान कि भाई मैंने ये हुक्म नहीं दिया। बिल्कुल गलत बात है, इसलिए कि हम इक़रार अला नफ्स ही जायज़, यानी अदालत में अगर कोई शख्स आके कहे ना मैंने किया ये काम, तो बात ख़त्म हो जाती है। गवाहों और शवाहिद और गवाहियों की तो फिर बहस ही ख़त्म हो जाती है। भाई वो ख़ुद कह रहा है मैंने किया ये काम, आप गवाह ला रहे हो कि इसने नहीं किया। यानी आज 1400 साल के बाद जो है वो गवाह चुस्त हो गए हैं और मुद्दई सुस्त पड़ा हुआ है, वो वाली बात है। यजीद ने दरबार शाम में, अपने दरबार में जब हज़रत इमाम हुसैन का सर ला के रखा गया, तो उसने जो शेर पढ़ा उसमें एक शेर ये था कि लैता अशियाख़ी बेबदरिन, काश मेरे बद्र के शुयूख, शेख, बड़े बुज़ुर्ग ज़िंदा होते और आज आकर देखते कि मैंने बनी हाशिम से बदला ले लिया। क्योंकि बद्र के जंग में, मैदान में हज़रत हमज़ा अलैहिस्सलाम सय्यदुश शुहदा और हज़रत मौला अली अलैहिस्सलाम ने नबी मुकर्रम की तरफ से मुशरिकीन ने मक्का जब उन्होंने हमला किया, बद्र की पहली जंग, तो उसमें जिन लोगों को मारा वो यजीद के बड़े थे, यजीद के ख़ानदान के बड़े थे, बनी उमैया के बड़े थे। तो वो कहता है दरबार में जब बीबियों को लाया गया तो वो कहता है कि मैंने आज अपने बड़ों का बदला ले लिया, आकर देखो बनी हाशिम से मुबारक लाया गया था। जी, तो यजीद जब खुद इकरार कर रहा है, फिर घर वाले अगर इकरार करें कि हाँ भाई हमारे बाप ने ऐसा किया है, हमारे भाई ने ऐसा किया है, हमारे बेटे ने ऐसा किया है, तो फिर मुरीदों को क्या ज़रूरत आ रही है, कोई गवाही की कोई ज़रूरत भी नहीं है, ज़रूरत ही नहीं होती। क्यों मेहनत कर रहे हो खामखा। यजीद का अपना बेटा मुआविया इब्ने यजीद इब्ने मुआविया इब्ने अबी सुफियान, खुद यजीद का बेटा मुआविया, दादा के नाम पर पोते का नाम था जी, उसने यजीद के मरने के बाद जब सन 64 हिजरी में यजीद का कत्ल हुआ है और हादसा हुआ, एक वाक़या हुआ जिसकी में बाज़ में है कि बीमारी हुई उसको जिसकी वजह से ऐसा हुआ, बाज़ में है कि घोड़े से गिर कर मरा, तो वो आया और उसने खुतबा दिया। बल्कि मैं यजीद के बेटे को रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहूँगा, इसलिए कि उसने एक इतना बड़ी उलझन मुसलमानों की दूर की, आकर अपने बाप के कुर्सी पर बैठ के खुतबा दिया और कहा ये इस जगह पर मेरा बाप बैठा था और यहाँ सामने सर हुसैन रखा था, इस दरबार में अहले बैत के खून की बू आती है, मैं उस कुर्सी पर नहीं बैठूंगा जिस कुर्सी पर बैठने वाले ने अहले बैत को कत्ल किया हो, मैं अपने बाप के कत्ल की ज़िम्मेदारी अपने ऊपर नहीं लूँगा, मैं अपने बाप के जराइम की ज़िम्मेदारी अपने ऊपर नहीं लूँगा। और यह कहकर यजीद के बेटे ने
अपने आप को हुकूमत से अलहदा कर दिया। हाँ, और गोशा नशीनी, और फिर वो खुतबा है बड़ा, यानी सुन्नी शिया ने इस खुतबे को लिखा है, उलमा अहले सुन्नत इसे पढ़ते हैं। और मैं इसलिए नहीं उलमा अहले सुन्नत की किताबों के हवाले दे रहा हूँ कि किसी को मुझे कायल करना है, बात रोशन है। तो पहली बात तो ये कि खुद घर वाले खुद इकरार कर रहा है कि मैंने क्या किया है, और फिर आज कुछ मुद्दत के बाद तख्त भी खाली रहा कुछ मुद्दत तक। फिर आले मरवान ने आकर वो तख्त पुर किया और हुकूमत उनकी बनी, आले ज़ुबैर की बनी, फिर आले मरवान की बनी हुकूमत। उसके अलावा जो बात मैं अर्ज़ करूँ वो ये कि अगर शहादत इमाम हुसैन यज़ीद का आखिरी जुर्म होता ना, तो शायद फिर भी किसी की कारस्तानी चल जाती उसको बचाने के लिए, गुंजाइशें निकालने के लिए। ये यज़ीद का पहला जुर्म था। अच्छा, पहला जुर्म जी। उसके बाद इसने काबे को आग लगाई है। काबे को जलाने वाले, तुम इमाम हुसैन की मोहब्बत में न सही यज़ीद के हवाले से न सोचो, लेकिन काबे की हुर्मत, अल्लाह का घर, काबे को आग लगाई, काबे का पर्दा जला, काबे में लोग मारे गए, काबे की हुर्मत पाम। और फिर मक्कतुल मुकर्रमा में ये अमल अंजाम देने के बाद, यानी इतना बड़ा जुर्म अंजाम देने के बाद, फिर मदीना मुनव्वरा में अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर को पकड़ने के लिए कि उन्होंने भी बैत नहीं की थी तो इसको भी मार डालो, मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबवी में घोड़े बंधे, बेहुरमती हुई। 1 महीने तक मदीने की बेहुरमती होती रही। मैं नहीं बता सकता आपको, बर्दाश्त नहीं है बहुत से लोगों में। सहाबा किराम की बच्चियों, ताबईन किराम की घर की औरतों के साथ ज़्यादती हुई, और कुछ बच्चे भी दुनिया में आए। हम तफसील में नहीं जा सकते, सिर्फ इशारा कर रहा हूँ। यानी हुर्मत और उनका एहतराम माने है कि हम इस तरह की गुफ्तगू में भी एहतियात करें, मगर तारीख़ है। यानी 1 महीने तक हर चीज़ हलाल थी मदीने में, जो मेरे सिपाही चाहें करें, जिसके साथ जो, और ऐसा हुआ। और फिर उसके बाद जब ये अमल अंजाम, तो अल्लाह भी तो कहीं डोर खींचेगा ना कि बस करो, इससे ज़्यादा मेरी उम्मत, मेरे चाहने वाले, मेरी मखलूक इम्तहान नहीं दे सकती। कुफ्र का निज़ाम चल जाएगा, जुल्म का निज़ाम नहीं चलेगा, जुल्म खिंच जाता है। लिहाजा फिर वो इस तरह से मरता है, और उसके मरने के बाद फिर उसके बेटे ने आके ये खुतबा दिया। ये सब बातें हैं कि जब वो सर मुबारक लेकर आया गया तो यजीद को बड़ी पशेमानी हुई, उसको बड़ा अफसोस हुआ, क्योंकि कुछ लोग करते हैं ये बातें। और आपने, और हम तो मानते हैं शहादत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनके रफ़क़ा की, लेकिन कुछ लोग शहादत का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करते। मैं वो लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करना चाह रहा जो मेरे ख्याल से कुछ लोगों को तो मरने के बाद एहसास होगा, क्योंकि अन्नास यनामु इज़ा मातु इंतबहू, लोग सो रहे हैं, जब मरेंगे तब उठेंगे, ये हदीस है। तो बहुत से लोगों को तो मरने के बाद एहसास होगा। जो जवाना ने जन्नत, वो कायल नहीं कर सकते आप। हाँ ठीक है, क्योंकि वो कायल होना नहीं चाहते, और एक बड़ी तादाद में कायल हुए हैं, उनको समझ में आई है। यानी अभी हमने सोशल मीडिया के ज़रिए से जो उलमा और फ़ुक़हा काले कपड़ों को, रोने को, गिरिए को बेदत ज़्यादा से ज़्यादा सुना जाता था, अब अल्हम्दुलिल्लाह उन्हीं शख्सियात में से कुछ शख्सियात ने अपनी किताबें खोल के दिखाया कि नहीं, रोना सुन्नत है, इमाम हुसैन पे रोना सुन्नत है। ये खुद उलमा अहले सुन्नत के भी बयान आ चुके हैं। जिंदा जावेद का मातम नहीं करते, तो वो उस पे भी आप क्या कहेंगे? जी, हज़रत सैयद शुहदा हमज़ा भी तो जिंदा जावेद थे ना। नबी मुकर्रम ने क्यों जंग ओहद के बाद मैदान ओहद में उनके ऊपर मातम किया और गिरिया किया, और फरमाया इन्ना ला अम्मी अल हमज़ा ला बवा की अला। कहाँ हैं वो औरतें, वो ख़वातीन, वो मर्द, वो लोग जो अपने अपने जनाज़ों पर रो रहे हैं, मेरे चचा के जनाजे पे आके रो। और नबी मुकर्रम के इस ख्वाहिश के बाद हज़रत हमज़ा के जनाजे पे तमाम औरतें अपने अपने अजीज़ों के जनाजे छोड़ कर आ गईं, और वहाँ आकर उन्होंने नौहा पड़ा। आज भी अरब दुनिया के अंदर जब कोई हादसा हो जाता है तो पहले हज़रत हमज़ा का नौहा पड़ा जाता है अरबों में। और ये नबी मुकर्रम की हदीस है कि नबी मुकर्रम ने फरमाया मेरे चचा पे रोने वाले कहाँ चले गए। इमाम हुसैन तो उस वक्त में गोद में थे ना, जिंदा, शहादत के बाद जिंदा जावेद, और शहादत से पहले भी जिंदा। तो वो अगर शहादत के बाद रोना जायज़ नहीं है, जिंदा और जावेद का मातम नहीं करते, तो नबी की तो गोद में इमाम हुसैन थे, उस वक्त रोए सरकार। फिर वो वाक़या इब्न हजर ने लिखा है, सवाइक़ मुहर्रका के अंदर ये वाक़या मौजूद है कि एक सफ़र से सरकार लौटे, बीबी उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से फरमाया कि मैं आराम कर रहा हूँ, जो भी मुझसे मिलने आए उसे आगाह कर देना कि मैं इस्तराहत कर रहा हूँ, एक तवील सफ़र से लौटा हूँ। अभी चंद लम्हे गुजरे थे नबी को, सरकार को हुजरे में गए हुए, कि इमाम हुसैन जो 4 साल का सिन था, दौड़ते दौड़ते आए, क्योंकि जैसे ही पता चलता था हज़रत इमाम हुसैन को कि नाना आ गए तो फ़ौरन लिपटते थे जाकर। तो हुजरे में जाने लगे तो बीबी ने रोक लिया कि बेटा तुम्हारे नाना आराम कर रहे हैं। तो वापस होते हुए फरमाया मुझे भी रोका था। तो हज़रत ने फरमाया तुम्हारे नाना ने तख़सीस नहीं लगाई थी, कि कहा था मुझे जो मिलने आया उसको ही बता देना। आप वापस जा रहे थे, नबी हुजरे से बाहर निकले। ये अहले सुन्नत की ऐसी किताब में लिखा है वाक़या
जो किताब लिखी शियों के ख़िलाफ़ गई है, सवाइक़ मुहर्रका, हाँ, गिरती हुई बिजलियाँ, वो शियों पे बिजलियाँ गिराई गई, उस किताब में ये वाक़या लिखा हुआ है। तो यकीनन वो शियों के हक़ में नहीं होगा। तो ये रिवायत है, पैगाम है, तारीख़ है कि हज़रत हुजरे से बाहर आए, हज़रत बीबी उम्मे सलमा फरमाती हैं कि सर पे अमामा नहीं था, ज़ाहिर है आप आराम कर रहे थे, नालेने पैरों में नहीं थी, अबा भी दोष पे नहीं थी, और फरमाने लगे तुमने मेरे हुसैन को लौटा दिया, और गए जल्दी जल्दी उस तरफ जहाँ हुसैन जा रहे थे और ऐसे गोद में उठा लिया और हुजरे में ले गए। बीबी फरमाती हैं कि कुछ देर के बाद नबी के रोने की आवाज़ आने लगी, मैं कुछ देर रुकी रही, लेकिन जब आवाज़ बढ़ने लगी तो मैं मजबूरन हुजरे में गई। तो मैंने क्या देखा, वाकया हमने बचपन से सुना है, ये तो फिर ये जिंदा जावेद के मातम का कहाँ रह गया मसला, वो तो इमाम हुसैन जिंदा है ना, गोद में उठा के भी रोए हैं। और फिर फरमाया कि या रसूलल्लाह आप ऐसे क्यों रो रहे हैं? फरमाया मुझे जिब्रील ने अभी आके बताया कि यही हुसैन है, इसी के सीने पे घोड़े दौड़ेंगे, इसी के बदन के ऊपर घोड़ों को दौड़ाया जाएगा, इसको टुकड़े टुकड़े कर दिया जाएगा, ये मेरा प्यारा है। और फिर लिपटा लिपटा के हज़रत रोने लगे। और सवाल ये कि उस वक्त भी तो हज़रत इमाम हुसैन ज़िंदा थे ना, तो ज़िंदा जावेद का कैसे नौहरा हो रहा है, कैसे गिरिया हो रहा है, कैसे उनके ऊपर शहादत से पहले की ज़िंदगी, शहादत के बाद की ज़िंदगी, ये कोई बात नहीं हुई। हकीकत हाल ये है कि गिरिया अक़ीदतों का मसला है और सुन्नत रसूल है। हमारे पास हवाले और दलाइल बहुत ज़्यादा हैं, फ़ौरन बिठाइए। तो तनकीद का मसला मैं अगर ये कहूँ तो देखिए, हो ये रहा है असल में कि क्योंकि मैं नहीं करता, मेरे यहाँ नहीं होता, मेरे बड़े नहीं करते, तो जो दूसरा कर रहा होता है। मैं तो अपने कौम में यानी शिया बिरादरी में बाज़ चीज़ों की मैंने एक फ़हरिस्त बनाई है कि ये नहीं तनक़ीद किया करो अहले सुन्नत के ऊपर या किसी गैर शिया के ऊपर, ये तुम्हारी किताबों में भी लिखा हुआ है। तुम अमल नहीं करते तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये वो गलत कर रहे हैं, तुम्हें भी करना चाहिए। बहुत से ऐसे काम है जो अहले सुन्नत, ऐसे ही बहुत सारे काम मैं अहले सुन्नत से गुजारिश करूँगा कि शियों के यहाँ होते हैं, ये सोच के उसे तर्क नहीं करो कि ये शिया करता है, बल्कि उसको तलाश करो। अगर वो सही है तो सही है तो अपना लो, और अगर गलत है तो फिर आप जैसा आपका ईमान करते हैं। बिल्कुल सर, ये आखिरी सवाल मेरा, आप सुन्नियों की काफ़ी तारीफ़ भी करते हैं उनके साथ, अच्छा कंफर्टेबल जो एक होता है ना, कंफर्टेबिलिटी का जो एक मामला होता है कि आपकी बात को समझते भी हैं, आपकी तनकीद को भी समझते हैं, वो तनकीद लगती नहीं है, तो आपकी कौम शिया बरादरी में तनकीद होती है आप पे कि आप तो हमारे से ज़्यादा उनकी तरफदारी कर जाते हैं कभी? जी हाँ, होती है, बिल्कुल होती है। बाज़ लोगों ने हद में रहते हुए, बाज़ लोगों ने हद पार करके भी बेअदबी की है, मगर मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ और मुझे क्या हुक्म है कुरान और नबी मुकर्रम का, आइम्मा अहले बैत की क्या रविश रही है, मौला अली का क्या तरीक़ा कार रहा है। मुझे अपने अल्लाह रसूल और अहले बैत को राज़ी करना है। अगर कोई वक्ती तौर पे नाराज़ भी होता है तो उम्मीद है कि वो आइंदा समझ। क्या बात है सर, बहुत बहुत शानदार गुफ्तगू आपसे और बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम जनाब। जाते जाते एक मैसेज, क्योंकि रिवायती बातें आपने अक्सर टॉक शोज़ में सुनी होंगी, 9-10 मुहर्रम को बेशुमार रिवायती बातें होती हैं वाक़े के हवाले से, लेकिन कुछ गैर रिवायती सवालात जो कि अक्सर लोगों के जहन में होते हैं, मिथ्स हैं लोगों के जहन में, मिसकंसेप्शंस हैं, उसका अल्लामा साहब ने बड़ी डिटेल में, बड़ी खंदा पेशानी से उन्होंने जवाब दिया। लेकिन जाते जाते ये मैसेज मैं ज़रूर दूँगा कि वो लाजवाल कुर्बानी थी, बहुत बड़ी कुर्बानी थी। और यकीन जानिए आज जो इस्लाम इस शक्ल में, जिसमें हम नमाज़ पढ़ते हैं, हम रोज़ा रखते हैं, ये इसी वजह से है क्योंकि वो कुर्बानी हुई थी। तो इस मैसेज को, इस कुर्बानी के पीछे जो मैसेज है ना, इसको हमें पूरे साल फरामोश नहीं करना चाहिए। हमें सिर्फ 9-10 मुहर्रम को नवासे रसूल की कुर्बानी को याद नहीं करना चाहिए, बल्कि ये हमारे लिए मशले राह होनी चाहिए और पूरे साल के लिए होनी चाहिए। सलमान मिर्ज़ा को दीजिए इजाज़त जनाब। ज़िंदगी रही, सेहत रही, आपकी दुआएं नहीं तो इंशाअल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़। डिजिटल लोन स्कैम, आवाम को कर्जों के जाल में फंसाकर लूटने वाले भेड़िए बेनकाब। बोल की काविशें बराबर साबित हो गईं। ऑनलाइन कर्ज माफिया के गिर्द घेरा तंग हो गया है। बोल ने दिया अपने आवाम का साथ, उठाई इस स्कैम के खिलाफ आवाज। बोल की डिजिटल लोन स्कैम के खिलाफ आगाही मुहिम की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन 59% आवाम ने देखी अपनी स्क्रीन पर, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।